नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 10 अप्रैल के लिए 12 राशियों का राशिफल। उससे पहले आज के दिन के जो शुभ काल, जिसे हम विजय मुहूर्त भी कहते हैं, वो है दोपहर 12:28 से लेकर दोपहर 12:52 तक, और अशुभ काल, जिसे हम राहु काल भी कहते हैं, वो है दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 1:30 तक। आज के दिन जो चंद्रमा है, चंद्रमा वृषभ राशि से मिथुन राशि में भ्रमण करेगा रात 10:32 के बाद। यही चंद्रमा नेपच्यून के साथ केंद्र योग करने जा रहा है, रवि के साथ लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार शुक्र और नेपच्यून की आज युति होने जा रही है, और रवि और शनि का केंद्र योग भी होने जा रहा है। यह अगर स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राशि है मेष राशि। मेष राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, और इसी चंद्रमा के साथ आपके लाभ भाव में स्थित नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है। आपके व्यय भाव के रवि का लाभ योग होने जा रहा है। रवि और शनि का केंद्र योग आपके व्यय भाव और भाग्य भाव से होने जा रहा है। उसी प्रकार आपके लाभ भाव में शुक्र और नेपच्यून की युति भी होने जा रही है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आज का जो दिन है आपके लिए इतना अच्छा नहीं साबित हो सकता, खास करके दोनों मामले में, मतलब पैसे के मामले में भी। अगर आज किसी प्रकार के आज आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो या फिर कोई नई वस्तु खरीद के बारे में सोच रहे हो, तो आज का जो दिन है आपका इतना अच्छा नहीं है। पैसों का व्यय हो जाएगा। उसी प्रकार एक अनुभव आपको आ जाएगा, मतलब आपको लगेगा शुरुआत में कि कोई भी जो वस्तु है खर्च की जाए, उसके बारे में पैसे खर्च की जाए, या फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में आपके सामने ऐसे कोई विकल्प आ सकते हैं जिसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। या फिर हालांकि आपकी जो राशि है सोचती बहुत कम है लेकिन एक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा है, तो वो एक्शन लेने के बाद, मतलब वो काम करने के बाद, खर्च करने के बाद आपको लगेगा कि जो भी आपने पैसे खर्च किए हैं वो वैल्यू फॉर मनी जिसे हम बोलते हैं, उचित मात्रा में नहीं हुए हैं। तो उसके बारे में अगर ऐसी कोई भी बात पैसों के संदर्भ में आती है तो ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो आज से लेकर आने वाले करीबन 2 से 3 दिन तक किसी भी प्रकार के ट्रेड नहीं करना, क्योंकि आपके जो भी अंदाज है उसके संदर्भ में वो पूरी तरह से गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा लगती है। उसी प्रकार शुक्र और नेपच्यून की युति भी आपके लाभ भाव में हो रही है। तो अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल है, उस फ्रेंड सर्कल में जो महिला वर्ग है उनसे थोड़े बचे रहिए, या फिर उनकी जो सलाह है उसके ऊपर आज के दिन अमल नहीं करना ज़्यादा आवश्यक है, ये बात। और दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति, अगर आपके फ्रेंड सर्कल जिसे नहीं कहते, लेकिन जाने अनजाने में जो अगर कोई भी व्यक्ति, खास करके महिला वर्ग, आपसे कोई डिमांड करती है पैसे के मामले में, तो वो जो बात है कम से कम 3 से 4 दिनों तक टालना, और 3-4 दिनों के बाद उसके ऊपर विचार कर जो भी आपको डिसीजन लेना है वो आप ले सकते हो। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि में चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 10:32 के बाद यह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा आपके दशम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। आपके लाभ भाव में स्थित रवि के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आपके अष्टम भाव में स्थित शनि के साथ आपके लाभ भाव का जो रवि है वह केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके दशम भाव में शुक्र और नेपच्यून की युति भी होने जा रही है। तो आपके लिए आज का जो दिन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खास करके जहाँ पर आप काम करते हो, जो भी आपका करियर है उसमें फंस जाने के या फिर गलत निर्णय लेने के काफ़ी ज़्यादा आसार बनते हैं। आपको ऐसे कोई योजना आपके सामने लेके कोई आ सकता है, या फिर जहाँ पर आप काम करते हो वो कितना बुरा है, वो इसमें से कुछ नहीं आने वाला, जो भी बातें, मतलब उसके संदर्भ में कुछ नकारात्मक बातें आपके सामने लिए जा सकते हैं, या फिर आप उसके बारे में सोच सकते हैं जिसकी वजह से कुछ नया किया जाए, ऐसे कोई विचार आपके मन में आ सकते हैं। तो कृपया इसके बारे में सोचना भी नहीं। अगर आप सोचते हो उसके बारे में कुछ डिसीजन लेते हो तो वो डिसीजन गलत होते हुए नजर आएंगे। ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। आपकी सेहत के बारे में भी कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम आ सकते हैं। आपके फैमिली मेंबर्स में जो मुख्य व्यक्ति है उनसे आज आपकी तकरार हो सकती है। तो ये सभी बातें हैं, सभी बातों पर अच्छी तरह से अमल करना, और उसके बाद ही जो भी आपको डिसीजन निर्णय लेना है आप सोच सकते हो। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, और शाम 10:32 के बाद यह चंद्रमा आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा आपके भाग्य भाव में स्थित नेपच्यून के साथ युति केंद्र योग करने जा रहा है। आप
आपके दशम भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आपके सप्तम भाव का जो शनि, वह शनि आपके दशम भाव में स्थित रवि के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके भाग्य भाव में शुक्र और नेपच्यून की युति भी होने जा रही है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, पैसे की जो स्पेंडिंग है उसके बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और या फिर आपके जो भी मतलब सेविंग जो पैसे हैं उनके इन्वेस्टमेंट के बारे में ध्यान देना काफ़ी, क्योंकि आज के दिन कुछ आप गलत ऐसे कुछ निर्णय ले सकते हो जिसकी वजह से पैसों के हेवी लॉसेस आज आपको देखने पड़ सकते हैं। तो ये जो बात है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार अगर आप किसी के प्रेम में हो या फिर आपकी शादी हुई है, आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे या फिर प्रेम में आपके प्रेम के जो जोड़ीदार होंगे उनके साथ आज आपकी अनबन होने की बहुत ज़्यादा आशंका है। तो पैसे के मामले में भी और जहाँ पर आप मतलब आपकी जो रिलेशनशिप है वहाँ पर भी प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन आने के बहुत ज़्यादा संभावना है। लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में है, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग में है, उनके लिए जो दिन है काफ़ी अच्छा और सुंदर साबित होगा। कुछ अच्छे इंट्यूशंस आज आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति शेयर मार्केट से डील करते हैं उनके लिए भी देखा जाए तो वैसे दिन लकी डे साबित हो सकता है। लेकिन बाकी की जो मैंने बातें कही उसके ऊपर भी ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और शाम 10:32 के बाद यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। इसी चंद्रमा के साथ आपके अष्टम भाव में स्थित नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है। आपके भाग्य भाव में स्थित रवि के साथ लाभ योग होने जा रहा है। आपके अष्टम भाव का जो शनि है वह शनि आपके भाग्य भाव में स्थित रवि के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। और आपके चतुर्थ आपके अष्टम भाव में शुक्र और नेपच्यून की युति भी होने जा रही है। जो आज का जो दिन है थोड़ा मिला जुला साबित होगा और थोड़ा बहुत नकारात्मक होने के चांसेस है। अगर आप मतलब पैसे के मामले में कुछ अलग से डिसीजन है, जो भी आपको इनकम आ रही है, जो भी आपको लाभ हो रहे हैं, बस उसी के ऊपर फोकस कीजिए। उसके बारे में कुछ नए खर्चे नहीं करना, क्योंकि वैसे देखी जाए तो आपकी जो राशि है वो प्रैक्टिकल है, वो पैसे जल्दी से खर्चे नहीं करती। लेकिन ऐसी कोई बात आपके फैमिली से ही लेकर सामने आ सकती है जिसके बाद आपको लग सकता है कि जो पैसे है वो आप खर्च कर पाएंगे या फिर पैसे खर्च करने ही है। लेकिन रुकिए, जो भी आपको खर्चा करना है अगर वो आपको लगता है कि ठीक ठीक हो रहा है, उसके बाद ही उसके ऊपर ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। आपके घर के आपके फैमिली मेंबर्स में जो भी महिला वर्ग है उनकी सेहत के बारे में कुछ कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स आपको उसके कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसा अगर तो कुछ दिखाई देता है तो उसके ऊपर अमल करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। आपकी जो सेहत है, सेहत के बारे में भी कुछ अनवांटेड प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस आज के दिन आपको आ सकते हैं। और शाम के बाद मतलब रात को उसके बारे में कुछ लक्षण भी आपको दिखाई दे सकते हैं। तो ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के लाभ भाव में, सिंह राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 10:32 के बाद यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। आपके सप्तम भाव में शुक्र और नेपच्यून की युति भी होने जा रही है। उसी प्रकार आपके भाग्य भाव में स्थित शनि के साथ आपके अष्टम भाव में स्थित रवि का केंद्र योग होने जा रहा है। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, आज आपकी सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा सजग होना आवश्यक है। सेहत के बारे में कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम आएंगे जिसको ये स्ट्रेस आपका बड़ा होगा। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनसे भी आज आपकी अनबन हो सकती है। यदि अगर आपके पास कोई भी किसी भी प्रकार की योजना लेके आता है तो ध्यान देना, और कोई भी विचार आपको आता है कि जिसके बारे में आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ करना चाहिए, खास करके वो बात आपके करियर से रिलेटेड हो, तो किसी भी प्रकार के निर्णय आज नहीं लेना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। ये जो सभी बातें हैं अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, थोड़ी नकारात्मक आज का दिन आपके लिए साबित हो सकता है। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और शाम 10:32 के बाद ये चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। आपके षष्ठ भाव में शुक्र और नेपच्यून की युति होने जा रही है और आपके चतुर्थ भाव में स्थित शनि के साथ आपके सप्तम भाव का जो रवि है वह रवि केंद्र योग करने जा रहा है। तो पहली बात, पैसे के बारे में किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट नहीं करना। अगर आपको लगता है कि आज के दिन वो इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर आपको पैसे खर्चे करने ही हैं, अगर आपको उसके बारे में ज़रा भी शक है
तो आज के दिन किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट नहीं करना। मैं तो कहूँगा आने वाले 2-3 दिनों के लिए कोई भी अगर आपको डिसीजन लेना है वो थोड़ा सा रुकिए, उसके बारे में जल्दी से डिसीजन नहीं लेना। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके जो घर के जो मेंबर्स होंगे उनसे ही आपकी कुछ अनबन हो सकती है। खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनसे ऐसी कोई प्रॉब्लम या बातें हो सकती है जो कि बात आगे बढ़ सकती है। तो सभी जो फील्ड है, सभी जो क्षेत्र है, उसके बारे में ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक है। पैसे के बारे में मैंने जो कहा उसके ऊपर अच्छी तरह से अमल कीजिए। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और शाम 10:32 के बाद ये चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। आपके पंचम भाव में शुक्र और नेपच्यून की युति है। आपके तृतीय भाव का जो शनि है वह शनि आपके अष्टम भाव में स्थित, आपके षष्ठ भाव में स्थित रवि के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। तो वैसे देखा जाए जो व्यक्ति भक्ति मार्ग में है, जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में है, उनके लिए देखा जाए तो दिन काफ़ी अच्छा है। कुछ अच्छे अनुभव आपको आ सकते हैं, कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आ सकती है। आज आप अगर किसी जिसे हम लाभ के बारे में सोच रहे हैं तो आज आपको लाभ होने की संभावना काफ़ी कम दिखाई देती है। लाभ के बारे में थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम आ सकते हैं और यह बात आने वाले करीबन 2 से 3 दिनों तक रहेगी। तो किसी भी प्रकार के लाभ के, अगर ऐसी बात नहीं होती लाभ जिसे हम बोलते हैं, तो उसके लिए डेस्परेट नहीं होना। मेरे ख्याल से 2 से 3 दिनों के बाद यह जो बात है अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम, और जैसे ही चंद्रमा शाम 10:32 के बाद आपके भाग्य भाव में आ जाएगा तो सभी ये जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुए थे वो धीरे धीरे नॉर्मल होते हुए भी नजर आएगी। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 10:32 के बाद यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। आपके चतुर्थ भाव में शुक्र और नेपच्यून की युति भी होने जा रहा है। आपके द्वितीय भाव का जो शनि है वह शनि आपके पंचम भाव में स्थित रवि के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। तो जहां पर आप काम करते हो वहां पर आपके हाथ से कुछ मिस्टेक्स हो सकती है जो कि लीगल होगी, मतलब जिसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। तो ऐसे किसी भी प्रकार के अगर काम है तो अच्छी तरीके से उसके ऊपर अमल कीजिए और आने वाले 3-4 दिनों तक ये जो उसका जो परिणाम होगा इस योग का वो रहेगा। तो जिसकी वजह से कोई भी अगर आपको आउट ऑफ द वे जाके डिसीजन लेना है या फिर जो भी काम सामने सामने दिखते हैं तो उसके ऊपर अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। कोई भी काम पेंडिंग नहीं करना, क्योंकि आपके हाथ से कुछ ना कुछ तो मिस्टेक्स हो सकती है जिसके ऊपर कुछ लीगल एक्शन भी हो सकते हैं। ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। घर के मामले में अगर देखा जाए तो घर का जो स्त्री वर्ग होगा उनकी सेहत को लेकर प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस बने लगते हैं। ध्यान, या फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके सेहत के बारे में भी आज आपको कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके तृतीय भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आपके तृतीय भाव में शुक्र और नेपच्यून की युति भी होने जा रही है। आप ही के राशि में स्थित शनि के साथ आपके चतुर्थ भाव का जो रवि है वह रवि केंद्र योग करने जा रहा है। तो पहली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, सेहत के बारे में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, या फिर ऐसे कोई लक्षण दिखाई दे सकते हैं जो कि इसके पहले आपने कभी अनुभव नहीं किए थे। तो ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर के जो निम्न स्तरीय स्त्री वर्ग होगा उससे भी थोड़ा बचे रहना। किसी भी प्रकार के विवाद में नहीं जाना। अगर जाते हो तो आपको उसके बारे में प्रॉब्लम हो सकती है। और जो भी मैंने अभी बातें जो कि नकारात्मक है आपको कही, वो उसके जो प्रमाण होंगे वो कम से कम 3 से 4 दिनों तक रहेंगे। तो उसके बारे में थोड़ा सा कॉशियस रहना, सजग रहना आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वह है मकर राशि। मकर राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और शाम 10:32 के बाद यह चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। आपके द्वितीय भाव में शुक्र और नेपच्यून की युति होने जा रहे। तो पहली बात जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जहां पर आप काम करते हो वहां पर थोड़ा सा अलर्ट रहना आवश्यक है। किसी भावनाओं के पीछे बहकर अगर आप कुछ काम करते हो, किसी को प्रॉमिस करते हो या फिर किसी को कमिटमेंट देते हो तो यह बात आपके लिए प्रॉब्लम वाली साबित हो सकती है आगे जाके। उसी की वजह से आपको ये जो भी आप गलती करोगे वो गलती आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। तो मेरे ख्याल से आउट ऑफ द वे जाके काम नहीं करना। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो यह बात आज के दिन का मतलब अमल में नहीं लाना। अगर लाते हो आपके लिए प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। उसी प्रकार आपके व्यय भाव का जो शनि वो आपके तृतीय भाव के रवि के साथ केंद्र करने जा रहा है। तो आपके जो मतलब ससुराल के जो लोग होंगे, जो इन लॉज होंगे, उनसे कुछ अनबन हो सकती है या फिर उनके साथ आपके आज नहीं जमेगी। इसके बाद की जो राशि है वह है
कुंभ राशि में शुक्र और नेपच्यून की युति होने जा रही है। आपके चतुर्थ भाव में स्थित चंद्रमा के साथ आप ही के राशि में स्थित नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है। आपके लाभ भाव में स्थित शनि के साथ आपके द्वितीय भाव का जो रवि है वह रवि भी केंद्र योग करने जा रहा है। तो पहली बात, अगर आप किसी के प्रेम में हो या फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ेदार होंगे उनसे अनबन होने की बहुत ज़्यादा आशंका है। उसी प्रकार अगर आप भक्ति मार्ग में हो या फिर अगर आप मेडिटेशन वगैरह कुछ करते हो तो आपके लिए कुछ अच्छे अनुभव आज के दिन कंपलसरी आ सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, जिसकी वजह से आपका जो मूड होगा, आपकी जो मनस्थिति होगी वो काफ़ी शांत होगी। तीसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जहाँ पर काम करते हो अगर आप लाभ के बारे में आज के दिन सोचते हो तो लाभ होना थोड़ा कठिन लगता है, और आपके जो करीबी होंगे मतलब वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनसे आज आपकी अनबन हो सकती है और वो अनबन ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। तो ये सभी बातें हैं, इसका जो परिणाम होगा कम से कम 3-4 दिनों तक ये इसका परिणाम आपको दिख सकता है। तो मेरे ख्याल से कोई भी अगर मैंने जो बातें अभी गिनवाई उसके ऊपर अगर आपको डिसीजन लेना है 3-4 दिनों तक रुकना ज़्यादा आवश्यक है। उसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के व्यय भाव में स्थित नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो, किसी भी प्रकार के डील आज के दिन नहीं करना। आपके व्यय भाव में शुक्र और नेपच्यून की युति भी होने जा रही है। सेहत के बारे में कुछ ऐसे लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं जो कि इसके पहले आपने नहीं देखे थे। उसके बारे में कुछ रीजनिंग भी नहीं हो पाएगा, मतलब आपको कारण इसके पीछे का पता नहीं चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या कॉम्प्लिकेशन है। अगर आप एलर्जी से त्रस्त हो तो एलर्जी के बारे में कुछ एक्सट्रीम लक्षण आपको सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा अमल करना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार मैंने जैसे कहा कि अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो किसी भी प्रकार के डील आज के दिन नहीं करना, उसके बहुत गलत परिणाम आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये था दिनांक 10 अप्रैल के लिए 12 राशियों का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।